Next question is, an arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high. ये जो arc है वो 10 meter high है and 5 meter wide at the base. और base पर कितना wide है? 5 meter. How wide is it? 2 meter from the vertex of the parabola. Okay. It means what has been given in the question, that this be the arc. अगेन क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको सॉल्व कर सकते हो. लेट दिस बी द आर्क. ये आर्क हो गई आपकी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है. तो इस आर्क की जो हाइट है आपकी दैट इज 10 मीटर. तो हाइट ऑफ दिस आर्क दैट इज 10 मीटर. द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज 5 मीटर वाइड एट द बेस. बेस पर ये जो इसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस कितना हो जाएगा? 5.2 मीटर एंड 5.5 बाय 2 मीटर. ये टोटल अगर ये 5 मीटर है तो हाफ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस. 5/2 मीटर, 5/2 मीटर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो नेगेटिव आई एक्सिस, ये नेगेटिव आपका एक्स एक्सिस है. ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है? -5/2. एंड दिस एक्सिस इज नेगेटिव आई एक्सिस, that is -10. So this is the coordinate of this point, and then coordinate of this point. Distance on positive x-axis, that is 5/2, but the height is on negative y-axis, that is -10. फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ वाइड आर्क इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. ये वर्टेक्स है. वर्टेक्स से अगर हम 2 मीटर नीचे आते हैं, वर्टेक्स से अगर आप 2 मीटर नीचे आते हो, लेट इट बी एट पॉइंट दिस. तो ये जो इस पॉइंट पर इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी? क्या कहा गया? हाउ वाइड आर्क इज. ये जो आर्क है वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे, अगर इस वर्टेक्स से मैं 2 मीटर नीचे आता हूँ, लेट 2 मीटर जब आप नीचे आते हो, वी विल बी एट दिस पॉइंट. ऑन दिस पॉइंट इसकी विड्थ कितनी होगी ये आपको फाइंड करनी है. So we have to find this way. We have to find this way. So let us assume that total ये जो width है, let us assume that ये total width है, let it width means let it be w. total width को हमने क्या ले लिया? w. ठीक है, total width को मैंने क्या ले लिया? w. वो with respect to this axis half ऑफ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ये हो जाएगा आपका w/2, और ये भी कितना हो जाएगा? w/2. राइट. अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब देखो ओरिजिन से कितना हम नीचे आए हैं? 2, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है? w/2. तो ये हो जाएगा w/2, -2, and this point will be -w/2 on negative x axis, and below the origin that is -2, that is -2. तो ये आपका क्वेश्चन था. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द फिगर. This is the figure. Now let's solve this question. So first of all, let width at 2 meter from vertex D. Let width at 2 meter from vertex. वर्टेक्स से 2 मीटर जो विड्थ है इसको हमने क्या लिया? टोटल w, that is w. ठीक है. Then now equation of parabola. Equation of parabola.
अब ये जो पैराबोला हमारा, ये कौन सा पैराबोला, दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/, राइट। अब ये जो पैराबोला देखो किस पॉइंट से पास हो रहा है, दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड एज वेल एज दिस पॉइंट, so I can write that it passes through -5/2 comma -10, right? So while putting this point in this equation, what we will have in place of x, we will put -5/2. So -5/2 square is equal to -4a. In place of y, we will put -10. What we will have, -5 square, that is 25/4, minus minus, that is plus, or what we can do here, that is minus minus plus 4a into 10. We can find the value of 4a. 4a will be equal to what? 25/4. When it shifted to this side, it will be 1/10. So what we will have? 5 2 are 10, 5 5 are 25. So 4a is equal to 5/8. 4a is equal to 5/8. So by putting this value in this equation, what we will have, that x square is equal to -5/8y. That is, now x square is equal to -5/8y. X square is equal to -5/8y. Okay. Now this parabola also passes through these points, -w/2 comma -2, or w/2 comma -2. So I can write now that it passes through w/2 comma -2. w/2 comma -2. It means by putting this point in this equation, what we will have, w/2 square is equal to -5/8. In place of y, we will put -2. What we will have here, that is w square 2 square, that is 4, is equal to minus minus, that is plus. 5 2 are 10 upon 8. Now 4 1s are 4, 4 2s are 8. Right, 5 2s are 10 and 2 1s are 2, 2 5s are 10. So w square is equal to 5. So w will be equal to √5. अब विड्थ है, विड्थ तो नेगेटिव होगी नहीं, तो प्लस माइनस नहीं लिखोगे, दैट इज w इज इक्वल टू √5, राइट। एंड वी नो दैट √5 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.23 मीटर। √5 अप्रोक्सीमेटली, जब आप लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी 2 2 जा 4, 5 - 4 1, 00, दैट इज डेसिमल, ट्वाइस ऑफ 2, दैट इज 4, 42 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 - 4 6, 9 - 8 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.23 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।